हिसार जिले के बाडूपट्टी गांव में 24 वर्षीय सत्यप्रकाश उर्फ सोनू ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक ने अपने पीछे 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण भी बताया है। सोनू ने शिकारपुर गांव के सुनील नामक युवक को खुद की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सत्य प्रकाश के अनुसार सुनील उसे और उसकी प्रेमिका को धमकी देकर प्रेमिका के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। प्रेमिका के साथ हो रही इस प्रताड़ना से वह बेहद दुखी था और इसी कारणवश उसने अपनी जान दे दी। सोनू ने गुरुवार रात को अपने घर में फांसी का फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। इसी की अधिक जानकारी मृतक के परिजनों ने दी। सर, हमारा मामला ये है, जो मेरा छोटा भाई है सत्य प्रकाश नाम है, उसको उर्फ सोनू, ये गांव बाडूपट्टी का मेरा छोटा भाई है, मैं उसका ताऊ लड़का हूँ। और कल मतलब कि पहले ही आपके जहाँ शिकारपुर है ना, उसका नानका है, वहाँ रहता था ये। और उसके बाद वहाँ से कुछ लड़के के साथ अफेयर होगा उसका 14-15 महीने पहले। तो उसके बाद लड़का और लड़की शादी करने के लिए रेडी थे, हमें नहीं पता उसने मतलब कि सुसाइड नोट में लिखी हुई है। उसके बाद एक सुनील नाम का लड़का है, शिकारपुर गाँव का, सन ऑफ श्री बल्लाराम फादर का नाम है। वो लड़का मैरिड है, 6 महीने का लड़का है, और वो ड्राफ्ट्समैन है यहाँ पे इरीगेशन में, हिसार ड्यूटी है उसकी। उस लड़के को पता लग गया कि इन दोनों का अफेयर है। तो उसके बाद उस लड़के ने इन लड़की पर प्रेशर डाल दिया कि आपने इस लड़के के साथ चक्कर चला रखा है, मैं तेरे घर वालों को बताऊंगा या मेरे साथ कुछ जो कम है वो करो आप। उस लड़के ने प्रेशर में आगे बोले कि मैं तेरे घर वालों को बताऊंगा, तेरे को मार देगा, मैं तेरे सोनू को मार दूंगा जिसने सुसाइड किया है। बोले कि या मेरे साथ होटल में चलो। उसने वो लड़की होटल में चली गई, प्रेशर में आ गई। उस लड़की ने साइन कर लिया। दोबारा फिर उसने किया तो उसने सोनू को बता दिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ ये गलत कर रहा है, ब्लैकमेल कर यूज़ कर रहा है मेरा। उस लड़की ने बता दिया। तो लड़के ने बात करी, जो सोनू है, उसने बात करने के बाद उसने फिर उस लड़के से बात की तो उसने धमकी दे दी उसको कि मैं तेरे को मरवा दूंगा अगर दोबारा जिक्र किया तो, और मैं घर वालों को बता दूँगा, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। तो उस लड़के ने उसके बाद फिर यहाँ 3 दिन पहले अकेडमी में आया हुआ था जो जिसने सुसाइड किया है। तो वहाँ पे कोई बात हुई थी, उसने फिर हाथापाई की उनसे। हाथापाई करने के सुनील ने की है, जो भी इसमें थर्ड पर्सन है। उसने बात करने के बाद तो लड़के परेशान से रहने लगा 2-3 दिन से। उसने कहीं आपके मतलब कहीं माँ बात वो हुई, कुछ बात पता नहीं, घर वाले से वो रहने लगा परेशान सा। तो उसने कल स्टेटस डाला था कि मेरा नेक्स्ट मैसेज के लिए आप रेडी रहो और जो भी मैं मैसेज करूँ वो सभी जगह शेयर कर दियो। तो कल शाम को उसने खाना वगैरह खा के सो गया। वो 1 बजे तक उसको ठीक है, वो ठीक था। तो उसके बाद उसने 1:30 बजे, 1:45-2 बजे उसने ये काम किया। 2 बजे उसको संभाला उसके मम्मी पापा ने कि पंखा नहीं चल रहा, पंखा चलाता, वो बैठे में सोता था। तो चुन्नी से वो लटक रहा था। उसका बाद उससे बात करी उसने, जो कि जब सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिख के उसने वायरल कर दिया इस पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। उसमें ये लिखा था कि जो मेरा मरने का कारण है, सुनील सन ऑफ श्री बालूराम शिकारपुर गाँव से ये है, मैं और लड़की दोनों खुश थे, सुसाइड नोट बाकी मैं आपको दे दूँगा। और ये लड़का हमारे बीच में आगे ब्लैकमेल कर रहा था मेरे को भी और लड़की को भी, शादी हमारी होने नहीं दी इसने। और जो लड़की से बात हुई थी वो इन्होंने, हमने स्क्रीनशॉट डाल दिए है, मतलब कि उसी ने उस पर डाल दिए, इस पर मीडिया पे स्क्रीनशॉट डाल दिए, लड़की से बात की हुई और सुसाइड नोट डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने संभाला तो उस मतलब पड़ोसी वगैरह मम्मी पापा ने संभाला तो पूरा हो चुका था। और उसके बाद फिर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस आ गई है। सुनील सन ऑफ श्री बालूराम शिकारपुर गाँव से ये है, मैं और लड़की दोनों खुश थे, सुसाइड नोट बाकी मैं आपको दे दूँगा। और ये लड़का हमारे बीच में आगे ब्लैकमेल कर रहा था मेरे को भी और लड़की को भी, शादी हमारी होने नहीं दी इसने। और जो लड़की से बात हुई थी वो इन्होंने, हमने स्क्रीनशॉट डाल दिए है, मतलब कि उसी ने उस पर डाल दिए, इस पर मीडिया पे स्क्रीनशॉट डाल दिए, लड़की से बात की हुई और सुसाइड नोट डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने संभाला तो उस मतलब पड़ोसी वगैरह मम्मी पापा ने संभाला तो पूरा हो चुका था। और उसके बाद फिर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस आ गई है। पुलिस आने के बाद सुसाइड नोट ले लिया उन्होंने अपने कब्जे में, फ़ोन ले लिया है और अब यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए लेके आए हुए हैं। हम चाहते हैं हमारा इंसाफ चाहिए, सुसाइड नोट के ऊपर साफ क्लियर पता लग रहा है कि इसका दोषी कौन है। हम उसी के बाद इनका क्रिमिनेशन कराएंगे जब वो सुनील पकड़ा जाएगा। हम ये चाहते हैं बस। इस बारे में सोनू ने कभी पुलिस से कोई नहीं, हमारे किसी से कोई बात नहीं हुई इससे। वो अभी 21 से 22 साल के बीच में था, वो अभी बच्चा था, उसको इतना पता नहीं था, बस इतना है जी। इस बारे में पुलिस में कभी कोई शिकायत करी? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं की जी उसने। घर वालों को बताया? नहीं, घर वालों को नहीं, उसका जो मामा वगैरह उनको थोड़ा बहुत पता था, उन्होंने बातचीत की, दोनों समझाया, वो मान गए हैं। मामा भी मतलब मामा मतलब वालों को किसी को नहीं पता? नहीं, हमारे गांव में नहीं बताया किसी। नहीं, हमारे गांव में हमें मतलब बड़े भाई हो गए हम, तो हमारे साथ किसी ने शेयर नहीं किया अभी तक। अब क्या मांगा? हमारी मांग ये, हमारे सुसाइड नोट पे क्लियर पता लग रहा है कि इसका दोषी कौन है। और ये 4 बहनों का एक ही भाई था, पापा बीमार है, उस 4 बहनों का एक ही भाई था। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए उसके ऊपर, जो सुसाइड नोट है, और सुनील को पकड़ना चाहिए। उसके बाद ही हम दागबाज में देंगे जी।
मृतक का क्या नाम है और आप क्या लगते हो? मृतक का नाम है जी सत्य प्रकाश उर्फ सोनू। गांव में इसको सोनू कहते हैं, मतलब घर में। वैसे जो एक्चुअल नेम है उसका सत्य प्रकाश है, और मैं उसका ताऊ का लड़का हूँ संदीप। तो अभी डेड बॉडी नहीं लोगे क्या? अब डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाद हम घर तभी लेके जाएंगे जब सुनील को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ जी, उसके बाद हम उसका जो भी करना क्रिमिनेशन का वो करेंगे हम जी। मामला था और क्या कार्रवाई की गई? आज हमारे को थाने में सूचना मिली थी कि सत्य प्रकाश सन ऑफ ओम प्रकाश वासी बाडोपट्टी गांव जिला हिसार फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उसकी जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला था हमारे को, जिसमें उन्होंने सुनील वासी शिकारपुर के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच जारी है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। किस धारा के तहत एफआईआर? 306 आईपीसी के तहत आत्महत्या के लिए मजबूर किया उसने सुसाइड नोट के मुताबिक। सर कब पता लगा आपको भी ये आज ही पता लगा जी हमारे को, किस समय पता लगा? ठीक है, सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास। 7-8 बजे। हाँ, सूचना आई थी हमारे पास, भैया ऐसे सुसाइड कर लिया थी। हाँ तो अब